इंटक द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला, जागरूकता एवं अधिकारों पर जोर। जमशेदपुर इंटक की ओर से आज महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना था। महिला इंटक की सचिव शिखा चौधरी ने बताया कि असंगठित क्षेत्र की महिलाएं भेदभाव, असुरक्षित रोजगार, अधिक कार्य घंटों और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन से लड़ाई की बात नहीं करते, लेकिन महिलाओं को अपना अधिकार लेने के लिए जागरूक करना जरूरी है। इंटक के महासचिव एवं श्रमिक नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि अधिकांश छोटी कंपनियों और असंगठित क्षेत्रों में पीएफ, ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि महिलाओं से 12 घंटे काम लेकर भी 8 घंटे का ही वेतन दिया जाता है और उनके साथ व्यवहार भी उचित नहीं होता। इस कार्यशाला में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी गई। इंटक ने आगे भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित करने की घोषणा की है। और जब चाहते हैं, थोड़ी गलती में हटा रहा हूँ कि हम लोगों को सबको मिलकर रहना बहुत जरूरी है। अगर अपनी समस्याओं के लिए हमको लड़ना है, अपने हक के लिए अपना अधिकार तो मांगना चाहिए ना। तो अगर यह काम करना है तो हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा और संगठन के माध्यम से अपनी बातों को रखना पड़ेगा प्रबंधन के सामने। नौकरी तो आपको ठेकेदार ने दिया है, पेमेंट तो उसको ही दे रहा है, कंपनियां ही पेमेंट दे रही हैं, वही नौकरी की है। तो ठीक है, ये संगठन यूनियन बनाने का मतलब ये कतई नहीं होता है मालिकों को या जो मैनेजमेंट लोग हैं उनको दिक्कत करने लगे, परेशानी करने लगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बिल्कुल माने नहीं है। मतलब केवल यही है कि आप जब उस जगह संस्थान में काम करती हैं तो आपके मामले में कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। अपने घर में भाई भाई के बीच भी अगर मतभेद होता है तो अपना हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? इसमें तो कोई दुश्मनी की बात नहीं है, झगड़े की बात नहीं है, हमारा अधिकार तो हमको लेना है। तो सिमिलरली अगर हम कल कारखाने में कहीं काम करते हो तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि संगठन के माध्यम से आपस में भी आप बहुत कुछ काम कर सकती है, समाज बनाकर, सोसाइटी बनाकर। कोई एक महिला कहीं है, इतनी महिलाएं मिलकर 10, 15, 20 रुपया, 100 रुपया भी देंगी तो बहुत इकट्ठा होकर। तो इसलिए आपको से आग्रह है कि संगठन का बहुत महत्व है। देखिए ये सारे संगठन के नेता जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे रवि जी बहुत ही बढ़िया मैच्योर लीडर है, टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर रह चुका है, हिंद 2 यूनियन के हैं और ऑल इंडिया कमेटी में भी है। शैलेश पांडे जी लगातार यहाँ लोग, अंजलि जी थे वो लोग, ये लोग जो है वो बहुत संगठन बनाए हैं। ये लोग सभी लोग जानकार लोग हैं और आपको कोई गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। केवल यही करेंगे कि संगठन आप बनाइए, संगठन के माध्यम से अपने हक की बात कीजिए ताकि आप। महिला प्रशिक्षण कार्यालय हम रखे हैं इंटक की, महिला इंटक की नेशनल सचिव मैं हूँ शिखा चौधरी। और मुझे लगा कि नहीं, महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना अब ज़रूरी है क्योंकि वर्क प्लेस में सब जगह महिलाएं आ रही हैं। अब नाइट ड्यूटी भी महिलाएं करने लगी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो जागरूकता बढ़ाना होगा। कि मान लीजिए कि देखा जाता है आए दिन आप देखते होंगे बड़ी कंपनी में भी सेक्सुअल हरास हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, छोटी कंपनी में हो रही है। जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, ठेका मजदूरी में काम करती है, तो उससे ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है। इसलिए ये कार्यशाला अब इसी तरह चलते रहेगा और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। अपनी हक और हुक्म की लड़ाई आप लड़िए, संगठन में रहिए, संगठन से जुड़ के रहिए, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। और वो जहाँ भी काम करें, मैनेजमेंट से उनको लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी हक का हमेशा लड़ाई लड़ना है और अपनी हुक्म लेना है। जो 24 घंटा काम कर रही हैं, चाहे वो 12 घंटा काम कर रही हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को काम करने में होता है। पुरुष भी काम करते हैं लेकिन वो कम करेंगे, महिलाओं को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। चाहे वो IT सेक्टर में देखिए, चाहे वो घर में झाड़ू पोछा करने वाली हो, चाहे वो रेजा कुली के काम करने वाली हो। आप रोड में भी चलते चलते देखते होंगे कि महिलाएं गड्ढा खूंद रही हैं, मट्टी उठा रही हैं, ईंटा ढो रही हैं। पुरुष वर्ग वहाँ खैनी ठोक रहे हैं बैठ के, लेकिन उसको पैसा सही मिलता है, महिला को पैसा ज़्यादा नहीं मिलता। अगर उसका सुपरवाइजर कोई जेंट्स है तो महिला को ही डांटा जाता है और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा यही मतलब अपनी महिलाओं की तरफ से कहना है कि वो जहाँ भी है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे कानूनी उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमको क्या क्या कानून दे रहा है सरकार, हमारे लिए क्या क्या योजना लाई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। क्योंकि वो जितनी भी संगठन की पैसा आ रही है वो सब रिटर्न हो रहा है।
आप भी जान रहे हैं कि अभी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है मज़दूरों के लिए, खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। उसका भी बहुत सारा योजना आ रहा। अगर योजना नहीं आ रहा, अभी आप देख रहे हैं जोमेटो में जो काम करते हैं या करती हैं, उनको 5 मिनट में आना है और 5 मिनट में जाना है। उस पीरियड में अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका कोई जवाबदेही कंपनी नहीं लेती है। पीएम मॉल हो, चाहे बड़ी मॉल हो, चाहे छोटा मॉल हो, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रही है लड़की, महिलाएं जो भी। अपना मार्ट है, बहुत मतलब जैसे मेगा मार्ट, बहुत सारा आप देख रहे हैं, छोटा छोटा मॉल भी खुला है, सब में महिलाएं वर्क कर रही हैं। लेकिन ना उसकी जॉब की सिक्योरिटी है, ना उसकी सुरक्षा है, ना उसको ट्रांसपोर्टिंग आने जाने का कोई व्यवस्था है। मान लीजिए वो 11 बजे जाती है, रात को 11 बजे आती है, उस पीरियड में आते और जाते क्रम में कुछ भी हो जाता तो क्या वहाँ का मालिक उसको कुछ दे रहा? नहीं दे रहा। तो मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई उसी चीज़ की रहेगी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करी, जो मॉल में काम करी, जो सिक्योरिटी गार्ड में काम करी, उनकी उचित न्याय होनी चाहिए। और सरकार से भी हम लोग मांग रखेंगे कि इसमें महिलाओं को कुछ, आप जैसे मैया योजना चला रहे, इसी तरह से मजदूर महिलाओं के लिए भी कुछ योजना चलाइए। ये जो आज का कार्यक्रम है ना, ये हमारी महिला नेत्री शिखा चौधरी जी हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इंटक में काफ़ी सालों से हम लोग के साथ जुड़ी हैं, उनको भी हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग दिए हैं स्थानीय स्तर से लेकर के देश स्तर तक। और उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम यह खास करके महिलाओं के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से जो ठेका मजदूरी में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको संगठित करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अपने हक का अधिकार की जानकारी देने के लिए। यह बहुत ज़रूरी है कि समाज के हर आदमी को यह पता होना चाहिए कि इस देश में कानून के सम्मत उसको क्या क्या अधिकार हैं, ताकि उसके साथ कोई अन्याय न कर सके। अन्याय नहीं होना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, श्रम देते हैं, काम करते हैं, देश को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो हमारे साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का ऐसा एक समस्या बन गई है हमारी सोसाइटी का कि वहाँ पर अन्याय होता है। लोगों को, मजदूरों को उनका उचित हक नहीं दिया जाता है। मिनिमम वेज देश में नहीं देते हैं लोग। बहुत सारी कंपनियों में PF का पैसा जमा नहीं होता है, ग्रेचुइटी नहीं होता है, हफ्ते में एक दिन ऑफ नहीं दिया जाता है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराए जाते हैं। तो ये सब गलत काम किए जाते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर, ये सब कंपनियों में सब नहीं होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहाँ यह गलत काम मजदूरों के साथ होता है। तो ज़रूरी है कि वहाँ काम करने वाले लोगों को थोड़ा हम लोग प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनका संगठन बनाएं, संगठन के साथ जोड़ें और उनके हक को हम लोग दिलाने में मदद करें उसे। तो ये कार्यक्रम शिखा चौधरी के नेतृत्व में आज हो रहा है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेंगी महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए।